नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एलडीसी का जो अपन 30 दिन 30 क्लास ये जो बैच चला रहे हैं, इसमें अपन एलडीसी के जो सवाल कर रहे थे, इन सवालों को आगे देखेंगे। पिछली क्लासों में अपन ने देख लिया था कि अपन सरलीकरण के बारे में अपन ने देख लिया, इसके बाद परसेंटेज अपना चल रहा था। परसेंटेज के आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के सवाल करेंगे। देखो, सवाल ऐसा बनता है कि वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है। सवाल यह है कि वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है। अब देखो, यहां इस टाइप के सवाल है वो बनेंगे। इस टाइप के सवाल को आप कैसे सोल्व करोगे? देखो, पूछ क्या रहा है कि वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% अधिक हो। इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। इस राशि से अधिक हो, इस राशि से कम हो, ये राशि उससे 20% ज्यादा है, तो वह कौन सी राशि है। इस टाइप के सवाल बनते हैं। थोड़ा सा अपने को क्या है, लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लोगे तो आप आसानी से क्या करोगे, सवाल सोल्व कर सकते हो। देखो, इस सवाल की मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि वह राशि बताओ जो 540 से 30% कम है। मतलब आपको जो 100% का मान दे रखा है, 100% का मान दे रखा है, वो तो है 540, और इससे 30% कम निकालनी है। मतलब एक बार इसमें से 30% निकाल लेंगे, फिर घटा देंगे। एक तरीका वो होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर 100% का मान ये है तो इससे 30% कम, मतलब इसका 70% निकाल लेंगे। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। पहली बात, 100% का मान क्या है, 540। पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, अपन सीधा देखेंगे। यहाँ अपने को 30% कम करना है। मतलब मैं पहले क्या करूंगा, 30% निकालूंगा। 540 100% के बराबर है, 30% आपको निकालना है। देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ये चीज आप अगर नहीं भी देखते हो, साथ में नहीं भी लेते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब देखो, यहां से काटेंगे, 1 2 जीरो से 1 और ये 2 जीरो कट गए। यहां हो रहा है 54 का गुणा 3 से, 4 3 12, 1 हासिल की होगी, 5 3 15 और 1 16। ये हो रहा है कि 162 जो है वो इस संख्या का 30% है। यहां तक समझ में आया कि ये जो है इसका 30% 162 है। अब 30% कम निकालना है, मतलब इस संख्या में से 30% घटा देंगे तो जो मान मिलेगा वो होगा 540 में से 162 आप माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। 10 में से 2 जाएंगे 8, ये वापस हो गया 3, 3 में देखेंगे 7 बचेंगे ये यहाँ पर। फिर ये क्या करेगा, वापस देगा 2, 5 में से 2 गए 3, तो ये 378 जो होगा वो क्या होगा, जो इसका 70% वैल्यू है वो क्या आएगी, 378 आएगी। तो ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। इस टाइप को जब आप दूसरे वाले तरीके से करते हैं तो वो सीधा देखेंगे कि 500% का मान 540 है, यहाँ पर 70% निकालनी है, तो 540 बटा 100 गुणा 70 कर देंगे। देखो, प्रतिशत मैंने नहीं लिखा क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत हो गया कैंसर। अब देखो, यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 7 चौके 28, 7 के 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 378 ही वैल्यू मिल रही थी। जो अपन ने पहले सोल्व किया था उस टाइम भी अपने पास क्या आ रहा था, 378 ही आ रहा था। तो इस टाइप के सवाल बनने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। अगर ये कहा जाए कि यहाँ एक संख्या आपको दे दी जाती है दूसरी, इस सवाल को अपन 2 से 3 टाइप के सवाल जो बनते हैं वो सभी देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा करेंगे। आगे आप देखोगे, देखो मैं संख्या ही चेंज कर रहा हूं, सवाल की लैंग्वेज वही है। अपन देखते हैं कि अगर एक कोई ऐसी संख्या है, जैसे अपन ने लिख लिया 720 से
उसका निकालना है आपको 40% कम। सेम सवाल है पिछले वाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किए है, संख्या चेंज की है। और इसी टाइप से 4 से 5 सवाल अपन अभी देखेंगे। देखो वही दो तरीके हैं। 100% का मान क्या दिया है आपको, 100% का मान आपको दिया है 720। अब देखो यहां से अगर 1% की फुल फॉर्म देखोगे तो देखो 1% का मान मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो इस तरफ 100 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और इस तरफ 100 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 720। 40% कम करना है तो या तो आप 40% निकाल के घटा दो 1% का मान ये, तो 40% का मान क्या हो जाएगा, इसको क्या करो 40 से गुणा। यही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, 7 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, 7 चौके 28 हो रहा है। मतलब ये हो गया कि इस संख्या का अगर 40% पूछा जाता तो अपन क्या करते, 288 उत्तर देते। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि 40% कम पूछा है, मतलब वो कह रहा है कि इसका 100 में से 40 घटाओगे तो 60% होगा, उसे इसका 60% मान चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब इस 720 में से अपन क्या करेंगे, 288 जो है वो घटा देंगे। अब अगर इसमें से 288 आप घटाते हो तो देखो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, ये वापस देगा हो गए 9। 12 में से 9 जाएंगे तो 3, ये वापस देगा हो गया 3। 7 में से 3 गए तो 4। आंसर मिलेगा आपको 432। मतलब वह संख्या क्या है, 432 है, जो 720 से क्या है 40% कम है। या मैं कह सकता हूं कि 720 का 60% है। जैसे इसको दूसरे तरीके से करोगे आप तो 720 का क्या करेंगे, सीधा ही अपन क्या करेंगे 60% निकालेंगे। और अपने को यही तरीका जो है वो क्या करना है, आगे यूज करना है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है समझाने के लिए ये तरीका यूज किया है, क्योंकि इससे एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा आपको। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, हाथ की 1, 7 छंग 42 और 1 43। जो ये 432 आंसर आ रहा था आपका, वह एक ही लाइन में क्या हो गया, आंसर आ गया। अपने को देखो लैंग्वेज पकड़नी है, और लैंग्वेज पकड़ते हुए एक ही लाइन में क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है बस। ये सवाल आप लोग करेंगे जल्दी से। 1200 का आपको निकालना है 25% कम। कैसे निकालोगे, देखो 1200 का वही देखो सेम सवाल है, वह राशि कौन सी है जो 1200 से 25% कम है। सेम तरीका है, 1200 इसका क्या करेंगे 75% निकाल लेंगे। 25 कम करना है, 100 में से मैंने 25 कम कर दिया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही है, 12 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, हाथ की 6, 12 छके 72 और 6 78। मतलब क्या हो गया 780 वह संख्या है या राशि है जो क्या है 1200 का 25% कम है, या अपन कह सकते हैं 1200 का कितना है 75% है। अब अगर इसमें आप देखोगे, अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक वह संख्या जो 1200 से यहाँ 25% कम की जगह अगर अधिक का मान हो, यही सवाल हो सेम, और ये हो 25% अधिक है, तो क्या करेंगे, देखो कम वाली सिचुएशन में अपन ने 100 में से घटा के लिख दिया। अब अधिक वाली सिचुएशन होगी तो अपन क्या करेंगे 100 में प्लस करके लिख देंगे। जैसे देखो यही सवाल है, इस सवाल को मैं करूंगा पहले। देखो इस राशि का 25% है, मतलब ये 100% है, इसका मान 1200 के बराबर है।
अब 25% अधिक निकालना है तो या तो आप 25% पहले निकाल लो, तो 1200 का 25% आपको निकालना है। तो यहाँ से देखो 12 को 25 से गुणा करोगे, 12 पंजे 60, हाथ की 6, 12 दूना 24 और 6 30, कितना हो गया 300। तो 25% अब अधिक चाहिए तो ये 300 जोड़ दो, कम चाहिए तो ये 300 घटा दो। अपने को क्या चाहिए, अधिक चाहिए। 25% जब अधिक चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसमें 1200 में क्या करेंगे, 300 आप जोड़ दोगे। 1200 में 300 आप जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 1500 जो है वो आपको क्या मिल रहा है, इसका 25% अधिक मिल रहा है। इसी सवाल में सेम सिचुएशन अगर कम वाली होती तो अपन ये 300 घटा देते। 1200 में से 300 जब आप घटाओगे तो आपको 900 मिलेगा। वो 900 क्या होगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल बनेंगे वो छोटे छोटे सवाल है और एकदम इजी सवाल है। इन सवालों को और इनकी बनने की संभावना भी ज्यादा रहती है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है एलडीसी के अंदर आपको इसमें सिर्फ मैथ्स वाले बंदे नहीं बैठेंगे, इसमें सभी बंदे बैठेंगे। और सभी बंदे अगर बैठ रहे हैं तो वो एग्जामिनर इस चीज का ध्यान रखेगा कि सभी सवाल टफ नहीं देगा। कुछ एक सवाल होते हैं जो टफ आ सकते हैं, लेकिन सभी सवाल टफ नहीं आएंगे। और जो ये रेगुलर टॉपिक है, इन टॉपिकों से टफ सवाल बनने की संभावना कम रहती है। तो अधिक वाला सवाल आपने देख लिया कि 1200 का अपन ने 25% अधिक निकाल लिया और वो राशि अपने पास क्या आ गई, 1500 आ गई। अब देखो इसी को अगर और देखेंगे, अधिक वाला सवाल देखते हैं अपन। अगर मैं मानूं कि किसी का 45% अधिक चाहिए और वो संख्या क्या मानेंगे अपन मानते हैं 1500। 1500 का 45% अधिक, तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखो 100% का मान क्या है 1500, इसका 45% या तो आप निकाल लो। तो 1500 का आप 45% जब करोगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15 का देखो गुणा करेंगे तो 15 को 5 से गुणा करेंगे 75 हो रहा है, तो ये 5 और हासिल की लगेगी 7 और 15 चौके 60 और 7 कितने हो गए 67। मतलब 675 जो है वो क्या करने हैं, अब फिर से जोड़ने हैं। अब 1500 में आप 675 जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 और 6 21, तो 2175 जो है वो फाइनल आंसर होगा। ये क्या हो गया अपने पास, इस सवाल का आंसर आ गया कि 1500 से 45% अधिक जो है वो कितना होगा, 2175 होगा। अब देखो वही मैंने बताया एक लाइन में सवाल कैसे होगा, तो 1500 कितना है, 100% है। कितना प्रतिशत अधिक चाहिए, 45%। तो सीधा क्या करेंगे, 100 में 45 जोड़ देंगे 145। अब देखो सीधा सवाल करेंगे तो यही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ देखो 15 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, फिर से हासिल की कितनी 7, 15 चौके 60 और 7 67, फिर हासिल की 6 और 15 को 1 से गुणा करेंगे, 15 और 6 21, तो कितना मिल रहा है 2175, जो कि सेम सिचुएशन में सेम आंसर आपको मिल रहा है। अपने को ये वाला तरीका जो है वो क्या करना है, काम में लेना है। मैंने बताया देखो अगर अधिक का पूछा जाए तो 100 में जोड़ देंगे, वो कम का पूछा जाता है तो 100 में घटा देंगे। बस ध्यान यही रखना है, अगर अधिक का पूछा जाता है तो 100 में जोड़ देंगे, कम का पूछा जाता है तो 100 में से घटा देंगे। अगर राशि क्या दे रखी हो, अगर 100% वाली राशि दे रखी हो तो देखो सवाल इस टाइप में होगा कि वह राशि कौन सी है जो 1500 का इतना प्रतिशत अधिक है या 1500 से इतना प्रतिशत कम है। तो सवाल में सिचुएशन ये बनेगी कि अपने को जो दिया है अधिक या कम, अधिक दिया है तो जोड़ देंगे, कम दिया है तो घटा देंगे बस। लेकिन सवाल को ढंग से पढ़ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि यही दे रखा हो कि वह राशि कौन सी हो जिसका 45% 1500 हो। इस सिचुएशन में सवाल चेंज हो जाएगा, उसमें 45% का मान खुद का 1500 दिया हुआ रहेगा। तो कम और अधिक वाले सवाल जो थे वो अपन ने देख लिए। अब देखो नई टाइप कैसे बनती है वो देखेंगे।
देखो इसमें टाइप का यही है कि सवाल की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अगर आप पकड़ लोगे तो सवाल को क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। देखो ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। देखो वह पिछली बार भी ऐसा ही था कि वह राशि बताओ जो 1500 से 20% अधिक है, लेकिन इस बार देखो सवाल पढ़ोगे आप तो कुछ अलग ही लगेगा कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 खुद जो है वो 20% अधिक है। मतलब इस बार आपको सीधा जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो दे दी है इसने। यहाँ पर इसने कहा है कि जो 20% बढ़ा हुआ है मतलब 100 प्लस 20% का मान जो है वो कितना है 720, और आपसे खुद से पूछा है कि 100% क्या है या वह संख्या क्या है वो बताओ। तो अपन देखेंगे 120 का मान जो है वो क्या है 720। यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू जब निकालोगे तो 720 में क्या करेंगे 120 का भाग देंगे और 100 से करेंगे गुणा। यहां से देखेंगे ये 0 से 0 बार 72, ये हो रहा है कितना 600। मतलब वह संख्या ये है। अब देखो अपन वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वह संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। मतलब अपन ने निकाली संख्या क्या आई 600। अब 600 से 20% अधिक करने पर अपने पास क्या होना चाहिए 720। तो मैं 600 का पहले 20% निकाल लेता हूं। अगर वापस चेक करना हो तो देखो 600 का 20% कितना आ रहा है 120। अब 600 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 600 प्लस 120 अगर आप करते हो तो वो आ रहा है 720। अब देखो ये 720 फिर से मिल रहा है अपने को, मतलब सही है कि ये संख्या क्या होगी अपने पास 600 होगी। वह संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। तो अपने पास अधिक वाला ही पहले से वैल्यू दे रखी है, तो अपने को क्या करना है 100 प्लस अधिक करना है। अगर यहाँ कम की वैल्यू दी हुई होती तो अपन 100 माइनस ये करते कम वाला और फिर से रखते और 100% का मान निकालते। देखो पिछली बार में अपन ने क्या किया था कम या अधिक वैल्यू निकालनी थी, इस बार वह राशि खुद ही निकालनी है, इसलिए 100% का मान अपने को निकालना है। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि वह संख्या बताओ जो जिससे 750 जो है वो 50% अधिक है। एक ही लाइन में करने के लिए देखो पहले तो कह रहा है कि 50% अधिक होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि 150% का मान है वो 750 है। 50% अधिक करना है मतलब 100 में पहले ही 50 जोड़ दो 700, तो 150% हो गया वो कितना है 750, और अपने को निकालना होता है 100%। तो यहां से अपन क्या करेंगे 750 बटा 150 गुणा करेंगे 100। और जो अब देखेंगे देखो ये इससे कट रहा है 15 से ये 5 बार जा रहा है, मतलब संख्या आ गई 500। तो वह संख्या क्या है 500 है, जिससे 50% अधिक करने पर अपने को क्या मिलेगा 750 मिलेगा। अगर आप फिर से देखना चाहेंगे तो देखो 500 का पहले 50% निकालेंगे, 500 का 50% आ रहा है 250। अब 500 में 250 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 750। तो 500 का 50% अधिक क्या हो रहा है 750 हो रहा है। तो इस टाइप के सवाल में लैंग्वेज देखो ये इस टाइप की लैंग्वेज ही बनेगी। यहां अगर एक कम का सवाल अपन देखें तो कम का सवाल चेक करते हैं एक, जिससे 630 है वो क्या है 30% कम है। तो वह संख्या बतानी है जिससे अगर अपन उसका 30% कम करें तो क्या मिल जाए अपने को 630 मिल जाए। इस बार क्या दिया है संख्या में
100 में से उसने 30 घटा के क्या दिया है, वैल्यू दी है आपको 630। मतलब 70% का मान क्या आया है, 630। आपको निकालना है 100%, तो यहां से सीधा 630/70 गुणा 100, यहां से ये कटेगा 0, ये देखो 9 बार कट गया, 9 7 63, आ रहा है आंसर 900। मतलब ये हुआ कि वह संख्या जो है वो 900 है, जो 630 से क्या है, उस संख्या का 30% कम करेंगे तो 630 मिलेगी। फिर से चेक करना चाहेंगे तो देखो 900 का करो 30%, 2 0 से 2 0, कितना हो गया, 9 3 27, 270। 900 में से 270 घटाओ, देखो पहले 2 घटाएंगे, 200 घटाएंगे तो 700 हो गया, अब 700 में से 70 घटा देंगे तो 630। तो देखो वह संख्या 900 है जिसमें से जिसके 30% कम करेंगे तो 630 आएगा। यहाँ अपने पास 630 आ रहा है। बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन इन सवालों को बाई ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास जो संख्याएं दे रखी होगी उसका अगर आप 70% निकालोगे, भाई संख्या ऑप्शन में ए 900 आपको दे रखी होगी, उसका आप क्या करोगे, 30% कम है मतलब 70% निकालोगे, और जिस संख्या का 70% 630 आएगा वो क्या होगी, संख्या राइट हो जाएगी। पर बाई ऑप्शन करने की इन सवालों को जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई ऑप्शन से चारों ऑप्शन चेक करोगे, इतने में एक ऑप्शन के टाइम में क्या होगा, यहाँ पर सवाल सोल्व हो जाएगा। अब देखो एक सवाल है, खर्चे टाइप में सवाल है, वो देख लेते हैं, या फिर एक सवाल ये देखते हैं कि जब किसी संख्या का 40%, देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, जब किसी संख्या का 40%, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, 42 में जोड़ा जाता है, 42% नहीं है भाई, 42 में जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? अच्छा सवाल है। देखो सवाल एक बार मेथड से बताता हूं कि पहले तो अपन इस टाइप के सवाल को बाई ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर है। पहले आप देखोगे कि वह संख्या x है, उस संख्या का परसेंट जैसे जैसे कह रहा है, उस संख्या का 40%, x का 40% अपन ने कर दिया, 42 में जोड़ा जाता है, तो इस 40% को 42 में आप जोड़ोगे तो फिर से क्या मिल रहा है, वही संख्या मिल रही है, मतलब x मिल रहा है। इसको आपको सोल्व करना है। यहां से अपन देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो रहा है, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये हो रहा है 2 बार, ये हो रहा है 5 बार। इसको पक्षांतरण करके इस तरफ ले जाएंगे तो 42 बराबर होगा x माइनस 2x/5। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5 आएगा एलसीएम, ये होगा 5x माइनस 2x, 3x/5। ये किसके बराबर है, 42 के। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, देखो 42 बराबर है 3x/5 के। 5 को गुणा करो, 3 का भाग दे दो, या 3 का भाग यहाँ देंगे तो ये 14 बार कट रहा है, x की वैल्यू आ गई 14/70। अब देखो वापस फिर से चेक कर सकते हो, 70 वह संख्या है, उस संख्या का 40% कितना हुआ, 28। उस संख्या का 40% 42 में जोड़ो, कितना हो रहा है, 28 और 2 30 और 40 70। फिर से वही संख्या मिल रही है अपने पास, 70 की 70 ही। तो इस टाइप के सवाल जो है वो ज्यादा बनते हैं। इस टाइप के सवाल को अगर आपको ये इक्वेशन नहीं बनानी आ रही है तो अपने को क्या करना है, सीधा देखना है ऑप्शन से। ऑप्शन में ए ऑप्शन में अगर आपके पास 70 है,
जैसे ऑप्शन कैसे ट्राई करोगे, बी ऑप्शन आपके पास 60 है, सी ऑप्शन आपके पास 50 है और डी ऑप्शन आपके पास 80 है। ऑप्शन कैसे ट्राई करोगे पहले मैं बताता हूँ। संख्या का 40%, ए ऑप्शन अपने पास है कि 70, तो ये राइट आंसर है, लेकिन मैं बी ऑप्शन ले लेता हूँ। संख्या का 40%, 6 चौके 24, 42 में जोड़ो कितना हो रहा है, 4 और 2 6 और 6 66 हो रहा है। तो वो वापस क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है क्या अपने को, नहीं मिल रहा ना, 66 हो गई, मतलब ये संख्या नहीं होगी। अगला ऑप्शन चेक करेंगे 50, संख्या का 40%, 4 पंजे 20 होगा, इसको 42 में जोड़ोगे तो 52 मिलेगा, क्या वापस 50 आया, नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। इसी टाइप से देखो आगे 80 लोगे तो संख्या का 40%, 8 चौके 32, जोड़ो 32 80 में, वापस संख्या वही मिलेगी, क्या 42 में जोड़ना है, सॉरी, अगर 42 में जोड़ते हो तो क्या होगा, देखो ये 7 और ये 4 74 आ रहा है, 80 तो नहीं मिला, तो ये नहीं होगा। 70 वाला मिल रहा है, संख्या का 40%, 7 चौके 28, जोड़ो 42 में कितना हो रहा है 70, फिर से 70 का 70 वापस मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, संख्या का 40% 42 में जोड़ने पर संख्या क्या है, वही मिल रही है। इस टाइप के जो सवाल बनते हैं उस सवाल में थोड़ा सा क्या करना होता है, आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन बना लेते हो तो आपको बाई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, अगर आप इक्वेशन नहीं बना पाते हो तो आपको बाई ऑप्शन कर लेना चाहिए सवाल। बाई ऑप्शन करके आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ जो एलडीसी में 50 सवाल आएंगे, उन 50 सवाल में से आप अगर 45 सवाल या 48 सवाल करने लायक रहते हो तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। देखो इसी टाइप का और सवाल बनाते हैं अपन। देखो संख्या का 20% और मैं कह रहा हूं 40 में जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, क्या देखो ये सवाल बन पाता है क्या, अपन देखेंगे। देखो मैंने मेथड से बताया आपको, तो मेथड से चेक करेंगे। ऑप्शन मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने ये सवाल अपने आप अभी बनाया आपके सामने। तो अपन देखेंगे पहले x का 20%, संख्या का 20% जोड़ना किस में है, 40 में, और जोड़ने पर क्या होना चाहिए, सेम वही संख्या आ जानी चाहिए। यहां से देखेंगे ये 20 पंजे 100, 5 बार कट रहा, 1/5 हो गया। यहाँ करेंगे 40 बराबर x माइनस 1/x/5। इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो आ रहा है 5 आ गया एलसीएम का, ये हो गया 5x में से x गया 4x/5। तो यहां से मिल रहा है आपको 40 बराबर है किसके, 4x/5 के। 4 से ये कटेगा 10 बार, x बराबर क्या आ गया 50। मतलब 50 वह संख्या है जिसका 20% आप लेते हो और फिर से 40 में जोड़ते हो तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। देखो चेक कर लेते हैं, 50 का 20% में लेता हूं, कितना आ रहा है 10। 40 में मैं फिर से इसे जोड़ता हूं तो कितना होगा 50, सेम वही संख्या मिल रही है। देखो अपने को यह इक्वेशन बनानी आ जाएगी, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप इसे अच्छे से समझ सकते हो, सवाल भी बना सकते हो, खुद से सवाल भी देखो बना के ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपके सामने ही सवाल बनाया, ठीक इसी प्रकार से आप भी बना सकते हो। अगर अगली बार देखो देखते हैं अपन, संख्या का 20% अगर मैं कहूं आपको जोड़ना है 80 में, तो वह संख्या कौन सी होगी, संख्या का 20%। देखो इक्वेशन बनाना समझो, मेरा ये सवाल कराने का उद्देश्य यही है कि आप ये इक्वेशन बनाना सीख जाओ। संख्या का 20% जोड़ रहे हैं 80 में, मिलनी क्या चाहिए, सेम संख्या। तो यहां से ये 5 बार कट रहा है, फिर से 80 बराबर क्या होगा 4x/5 होगा। क्यों, इस 1/5x को इधर भेजेंगे, x माइनस 1x/5 करोगे तो 5x में से x घटेगा, 4x/5 आएगा। ये इससे कटेगा 20 बार, x बराबर क्या हो गया 100 हो गया। इस बार आप फिर से ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो सवाल को। 100 का क्या करोगे 20%, क्या आएगा
20। इसको जोड़ो 80 में, फिर से 100 मिल रहा है आपको। नो डाउट सवाल जो है इस टाइप से कर सकते हैं। ये इक्वेशन है जो आप क्या होनी चाहिए, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन आप नहीं बना सकते हो तो फिर आपको बाई ऑप्शन चेक करना चाहिए। और इक्वेशन बना पाते हो तो फिर क्या है, एकदम इजी सवाल है, बाई ऑप्शन से जरूरी नहीं है। क्योंकि बाई ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, चारों के चारों ऑप्शन जो है वो चेक करने होंगे। इसके अलावा जो है और अगर आप कहते हो तो और सवाल अपन देख लेते हैं। इसी टाइप का जो सवाल बनता है वो देखेंगे अपन। देखो संख्या के, अब मैं कह रहा हूं कि 50% में 50 जोड़ो। 50% में 50 जोड़ने पर संख्या वही मिल जाती है। तो अपन देखेंगे संख्या का 50% और इस 50% में 50 अगर मैं जोड़ूं तो फिर से वही संख्या मिल रही है। ये देखो 1/2 हो रहा है। यहाँ 50 बराबर होगा x माइनस x/2। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये x/2 बचेगा। x/2 का मान 50 है तो x का मान क्या होगा, 100 होगा। तो 100 ऐसी संख्या है जिसका 50% 50 होगा और 50 फिर से जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा। इक्वेशन बनानी अगर आपको आ गई है तो आप ये सवाल सोल्व करेंगे। सभी लोग सोल्व करेंगे एक बार के लिए कि एक संख्या है जिसके 18% में, संख्या का 18% में 72 में जोड़ना है, जोड़ा जाता है, तो वह संख्या प्राप्त करो। तो कौन सी संख्या होगी। सभी लोग बनाएंगे इक्वेशन और देंगे अपना कमेंट में आंसर जल्दी से जल्दी। देखो अगर आपने कर लिया होगा तो देखो मैंने कहा x का 18% जोड़ना है 72 में, फिर से x आना चाहिए। यहां से देखो अगर ये नहीं कट रहा है तो इसे एज इट इज इधर ले जाएंगे। 72 बराबर हो जाएगा x माइनस 18x/100। 100 में से 18 घटाएंगे तो देखो ये यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 100। ये होगा 100x माइनस होगा 18x। यहाँ से ये कितना हो रहा है, 72x/100। ये बराबर किसके है, 72 के। तो 72 बराबर है 72x/100 के। यहाँ से ये कट जाएगा एक बार, x का मान आ जाएगा 100। 100 का 18% 72 में जोड़ेंगे तो 100 का 18% 18 होता है। और 72 में अगर 18 जोड़ेंगे तो फिर से क्या हो रहा है, सेवेंटी टू थोड़ी होता है ये। यहां देखेंगे तो ये देखो 82 हो रहा है, 82x। अब देखो यहाँ पर देखो 72, ये होगा 82। इसको देखो सॉल्व करो। अब x का मान जो आएगा वो आएगा 72 इंटू 100/82। अब देखो इन्हें काट लो, ये कटेगा कितनी बार, 41, और ये हो जाएगा 36। अब देखो इसके आगे ये नहीं कटेगा तो ये संख्या क्या होगी, x बराबर जो होगा वो होगा 3600/41। 41 खुद क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, किसी से भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3600/41 होगी वह संख्या। देखो यहाँ पर बट्टे में संख्या आई है तो हो सकता है। इसको भी अगर आप वापस चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। संख्या का 3600/41, संख्या का 18% अगर आप करते हो तो 18% करते हो, 3600/41 का 18% करते हो, प्लस करते हो 72, तो यह आपको फिर से 3600/41 ही मिलेगा। इसे आप सोल्व कर सकते हो। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहा है, 41 से इसको गुणा करना है और 18 का 36 से गुणा करना है। 36 इंटू 18 प्लस 72 इंटू 41/41 हो जाएगा। इस तरफ देखो ये हो रहा है 3600/41, 41 से 41 कैंसिल हो रहा है। देखो ये वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको, 3600 मिलनी चाहिए। यहाँ देखो 36 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये हो गई 18 प्लस ये हो गई कितनी, 82 बराबर, इस तरफ तो 3600 है ही,
ये देखो 3600, ये दोनों 100 हो रहे हैं, तो 36 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा बराबर 3600। मतलब जो अपना आंसर था 3600/41, वह संख्या जो है इस बार बीन में मिली है 3600/41, जिसका आप 18% करते हो और 72 में जोड़ते हो तो फिर से क्या है 3600/41 ही आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद जो है अपन अगली क्लास में फिर से जो है एलडीसी में जो पूछे गए सवाल है उन सवालों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।